कैसे हो मेरे चीतों और किस तरीके से चल रही है तुम्हारी प्रिपरेशन। डेली टेस्ट लगाते हुए आप लोगों को चलना है और डेली ये जो मॉक्स में लेकर के आ रहा हूं इनमें हर एक तरीके की वैरायटी आपको मिलेगी, हर एक लेवल। जैसे एग्जाम के अंदर 40 शिफ्ट में एग्जाम हो रहा है तो अलग अलग शिफ्ट जो है अलग अलग लेवल आपके सामने प्रस्तुत करती हैं। वैसे ही ये 100 मॉक्स जो आपके पास में रहेंगे सबके अंदर वो डिफरेंट मॉडल्स और सबके अंदर वो डिफरेंट वेराइटीज और हर एक टॉपिक जो एग्जाम के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है और एडिक्विटी कितने वेरिएशन कर रहा है अलग अलग एग्जाम में, उसी तरीके से टेस्ट डिजाइंड है। एक भी टेस्ट मिस मत करना। दीज टेस्ट आर टोटली फोकस्ड कि आप इनके थ्रू मैक्सिमम ग्रोथ अपने अंदर ला पाओ। ये जो टेस्ट हैं आपको अवेलेबल हो जाते हैं टेस्ट रैंकिंग एप्लीकेशन के ऊपर। यहां आप जाओगे लाइव टेस्ट पे आप क्लिक करते हो तो लाइव टेस्ट में आपको ये टेस्ट अवेलेबल हो जाएंगे। टेस्ट नंबर 12 आपको दिख रहा है, अगले 7 घंटे के लिए अवेलेबल है। और सीजीएल के जो आपके पास मैथ्स के गगन सर आपको करवा रहे हैं, टेस्ट नंबर 22 23 घंटे के लिए अवेलेबल है। टेस्ट नंबर 23 47 घंटे के लिए अवेलेबल है। तो ये टेस्ट आप यहाँ पे अटेम्प्ट करो। इनके सॉल्यूशन डेली बेसिस पे यूट्यूब पर आते हैं 6 बजे, जो आपका नॉर्मल टाइम यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, इनकी जो प्लेलिस्ट है आप देख सकते हो बलराम सर रीजनिंग यूट्यूब चैनल पर। प्लेलिस्ट आप खोलोगे तो सारे के सारे टेस्ट आपको अब तक जितने भी टेस्ट हैं उनके कंप्लीट सॉल्यूशन यहां पर मिलेंगे। ठीक है, आ जाते हैं यहां पे बलराम सर ट्रिक्स की मदद से आप इन सेट्स को सॉल्व करते हो। यहां पर कुछ बेहतरीन और माइंड ब्लोइंग जो अप्रोचेस जो आज के एग्जाम में रिक्वायर्ड है उनके थ्रू मैं आपको यहां पर पढ़ाता हूं। ठीक है, और बिल्कुल अगर रेगुलर देख रहे हो तो एसएससी की कट ऑफ बढ़ाने वालों में से आपका नंबर आने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल कर लेनी है, सारे टेस्ट आपको यहीं पर मिलेंगे सिलेक्शन बेस्ड टेस्ट रैंकिंग एप्लीकेशन के ऊपर। चलिए, प्रश्न है हमारे पास एक निश्चित कूट भाषा में इफ विंडो को लिखा जाता है DRMWLD, प्लेनेट को लिखा जाता है KOZMVG। यहां पर देखो ध्यान से, एक ऐसा लॉजिक जो बहुत बार पूछा जाता है और बेहद आसान भी हमारे पास में हो जाता है। यहां पर क्या तर्क है आपको एक ही बार में देखते ही पता चलेगा। अपोजिट लेटर है, I का अपोजिट R है, N का अपोजिट M है, D का W, O का L और W का D। विपरीत लेटर्स के साथ में रिलेशन आपको यहां पर दिख रहा है। ठीक है, तो अपोजिट आपको लेने हैं यहां पे। सैटर्न का अपोजिट होगा, एस का एच है, ए का जेड है, टी का जी है, यू का हमारे पास एफ है, आई इधर होगा और एम यहां पर होगा। कौन से विकल्प में है? एच जेड जी एफ आई एम सी विकल्प में आपको दिया है। आगे अगला देखो, यदि बहुत बड़ा नाम दे दिया भाई साहब, स्पेलिंग इसके अंदर दे रखी है, लेटर्स की सीक्वेंस है, शब्द के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा जाए। अब लिखने मत बैठो, तुम मान लो ये उल्टा है भाई साहब। उल्टा होने का मतलब है कि बायां छोर इधर चला गया और दायां छोर इस तरफ आ गया, बस तुम ये मान लो। ठीक है, क्रम में लिखा जाए, बाएं से 9वें अक्षर के दाईं और तीसरा, ये जो लैंग्वेज है हमारे पास में। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कैसे करते हैं? एक बार आ रहा है बायां, एक बार आ रहा है दायां, दोनों को जोड़ दो, 3 और 9 हमारे पास में होगा 12। और छोर है भाई साहब हमारे पास में बाएं से 12वां आपको चाहिए। क्या चाहिए? बाएं से 12वां। अब इनका ऑर्डर तो उल्टा था। उल्टा करने का मतलब है बायां इधर आ गया, बाएं से 12वां होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हमारे पास में आर, जो आपको दे रखा है ए विकल्प में। सिंपली काफी कॉमन और रिपीटेटिव पैटर्न्स हैं, इनमें स्टूडेंट काफी गलतियां करते हैं आसान होने के बावजूद। नेक्स्ट हो, अगला देखो, यहां पे बाएं से दाएं आपको सीक्वेंस दे दी जिसमें नंबर और सिंबल्स आपको दे रखे हैं। प्रश्न क्या कहता है, पढ़िए। ऐसे कितने प्रतीक हैं, सिंबल देखिए, ठीक पहले ठीक बाद में एक संख्या हो, यानी संख्या ही पहले संख्या ही बाद में हो, यानी सिंबल अकेला हो आगे पीछे संख्या हो। ये सिंबल आगे पीछे संख्याएं हैं, ये सिंबल आगे पीछे संख्याएं हैं। ये तो लगातार हो गए, ये भी लगातार हो गए, ये भी हमारे पास नहीं होगा। केवल 2 सिंबल ऐसे हैं जिनके आगे संख्या पीछे संख्या। आ गया, अगला प्रश्न आपके सामने। यहां पर निश्चित कूट भाषा में वेगा बॉन्ड को लिखा जाता है NDVAVOGA। ध्यान से देखो, एक बार देखते ही क्लिक होना चाहिए ये। क्यों? क्योंकि समान अक्षर हैं भाई, पुनर्व्यवस्था है केवल। वेगा बॉन्ड हमारे पास यहां पे है और NDVAVOGA आपके पास यहां पर होगा। ठीक है, चलिए रिलेशन देखो भाई, V इधर A इधर, ठीक है, G इस तरफ A इस तरफ, B यहां पे, O यहां पे, N इधर और D इधर, दो दो के गुच्छे में है एक तरीके से। सेम रिलेशन आप प्रैक्टिस के लिए लगाओगे, ये CE आएगा यहां पे और ये PR आएगा इस जगह पे, TI आएगा यहां पे और GA की जगह AC हमारे पास में होगा। तो CE PR TI AC कौन से विकल्प में है? A विकल्प में आपको यहां पर दिया हुआ है। आ गया, नेक्स्ट आ जाओ।
नेक्स्ट हमारे पास में देखो रिलेशन आपको दे रखा है, 3 लेटर्स के ग्रुप आपको यहाँ पर दे रखे हैं और एस जे एफ का रिलेशन एम पी एक्स के साथ में है। पहले से पहले लेटर में देखो 19 से माइनस का 6 हो रहा है, जेड से ही प्लस का 5, एन से आई ये हमारे पास माइनस का 5 है, पी से के माइनस का 5 है। सब में अलग अलग रिलेशन है, मतलब पहले से पहले में वो सटीक रिलेशन हमारे पास नहीं है। पहले से आखिरी देखोगे प्लस का 7 हो रहा है यहाँ पे, एन से ही प्लस का 7 नहीं है, और डी से के प्लस का 7 है, और बी से आई प्लस का 7 है। यानी मेरे भाई ये रिलेशन यहाँ पे है, 19 से एक्स हो रहा है, प्लस का 5 हमारे पास में है, और यहाँ देखो प्लस का 6 यहाँ पे हो जाएगा जे से हमारे पास में है ये प्लस का 6, तो 5 6 7 इस तरीके से रिलेशन है क्रॉस का हमारे पास में। ठीक है, चलिए देखें, डी से के हमारे पास प्लस का 7 है, एस से वाई प्लस का 6 है, और पी से यू हमारे पास प्लस का 5 है। ये प्लस का 5 है, ये प्लस का 6 है, ये प्लस का 7 है, यानी कि बी विकल्प को छोड़ के बाकी तीनों में एग्जैक्ट सेम रिलेशन हमारे पास है। आ गया। नेक्स्ट देखो, आरवी के रिलेशन टीई के साथ में ईएल का रिलेशन किसके साथ में हमारे पास में होगा, तो ध्यान से देखो, आरवी का रिलेशन है टीई के साथ में, वी से टी -2, आर से ई हमारे पास में देखा जाए, इसके बजाय पहले से पहले में रिलेशन देखिए, ये प्लस का 2 है और ये अपोजिट है वी और ई। देखो प्लस का 2 करोगे जी, अपोजिट लोगे ओ, जी ओ कौन से विकल्प में, बी में, दो मिक्स रिलेशन हमारे पास। नेक्स्ट यहाँ देखिए 89 148 207 266, नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, सीरीज को देखते ही हम कह सकते हैं मल्टीप्लीकेशन तो नहीं है, इसका मतलब डिफरेंस आप चेक करिए। डिफरेंस आप चेक करोगे तो यहाँ हमारे पास में आ रहा है 59, यहाँ चेक करोगे तो 52 और 7 59, यहाँ तुम चेक करोगे तो 59 है, तो भाई अगला भी 59 होगा। नॉर्थ है 15 4 5 11 और 1 12 और ये 3 325 कौन से विकल्प में है, बी विकल्प में। आ गया। अगला देखो, यहाँ पे दी गई श्रृंखला को पूरा करने के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से लुप्त संख्या का आपको चयन करना है। लुप्त संख्या हमारे पास में कौन सी होगी, तो आप देखो 326 है, तो ये हमारे पास 126 का अंतर है। अगला आप देखोगे तो हमारे पास में 226 का अंतर यहाँ पे। नेक्स्ट आप देखोगे तो 78 से 104 यानी कि 26 तो है, 326, यानी हो क्या रहा है, 100 का डिफरेंस यहां चल रहा है, यहां भी 100 का अंतर, यहां भी 100 का अंतर। एक बार इधर चेक करिए आप, तो ये हमारे पास 19 से 25 यानी कि हमारे पास में 626, ये 7 और 26, ये 8 और 26, यानी कि रिलेशन इसी तरीके से है। 426 का रिलेशन यहाँ पे ये आएगा हमारे पास 1430, और यहाँ आप देख पाओगे 526 का रिलेशन, यानी कि रिलेशन है हमारे पास 1430 का, यहाँ पे डिफरेंस चल रहा है 100 के अंतर से समांतर श्रेणी। आ गया। यहाँ देखिए, युआन का रिलेशन चाइना से, येन का रिलेशन किससे होगा, युआन चाइना की करेंसी है, ठीक है, और येन हमारे पास जापान की करेंसी है। करेंसी और कंट्री के बीच का रिलेशन है। नेक्स्ट हो, यहाँ देखो हमारे पास दो सेट हैं, 3699 72 207, दोनों 3 गुने की रेंज में दिख रहे हैं। ये नंबर विजन का पार्ट है, आपको मल्टीप्लीकेशन, स्क्वायर और क्यूब ये तुरंत देखने को मिल जाए प्रश्न के अंदर। ठीक है, 3699 106 और हमारे पास 72207 और 214, यहाँ तो दिख रहा है प्लस का 7, यहाँ भी दिख रहा है प्लस का 7। ये 3 गुना है 108 से, कितना कम है, 9। इधर देखो 3 गुना है 206 हमारे पास में होगा 216, ठीक है, 216 से 9 कम है। ठीक है, तो यही रिलेशन देखो भाई प्लस का 7 इधर है, प्लस का 7 इधर है, और ये 3 गुना करोगे तो 72, 72 माइनस 9 करने पर हमारे पास में यहाँ पर 63 आएगा। एग्जैक्ट रिलेशन ए में। नेक्स्ट हो, अगला देखो यहाँ पे 38 से 78 है, 102 से क्वेश्चन मार्क, 46 से 94 आपके पास में आ रहा है। डबल डबल दुगने की रेंज में दिखाई दे रहा है। दैट्स इट, इतना ही गेम होता है सवाल का। दुगना करोगे 76 प्लस का 2 है, यहाँ देखो दुगना करोगे 92 प्लस का 2 है, तो यहाँ भी दुगना प्लस 2 लगेगा, तो 204 प्लस 2 206 आएगा। कौन से विकल्प, सी में। आ गया। यहाँ देखिए मैट्रिक्स आपको दे रखी है, रिलेशन आपको फिगर आउट करना है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आपके पास क्या आने वाला है। तो आप देखो ये हमारे पास में मैट्रिक्स है, रिलेशन चेक करना है। यहाँ से यहाँ देखा जाए तो जैसे इनका योगफल है हमारे पास 0, 25 जोड़ोगे 50 2 70 और 11 1170, और ये एग्जैक्ट आधा है। ध्यान से देखो इनका योगफल देखो तो 8 6 14, 4 2 6 और 1 7, और हमारे पास में यहाँ पे 5, ये एग्जैक्ट आधा है इसका। तो यहाँ इन दोनों का योगफल होगा यहाँ पे 6 2 8 3 3 6 और 7, इसका आधा करोगे तो आएगा हमारे पास 384, दैट इज बी विकल्प। हो क्या रहा है, एक तरीके से किसी भी मैट्रिक्स में
ए बी और सी हमारे पास में ए प्लस बी में 2 का भाग देने पे सी हमारे पास यहां पर आएगा। नेक्स्ट हो, अगला देखो, 72, 6, 12, 24, 18, 150 हमारे पास में गणितीय चिन्हों के उस सही संयोजन का चयन कीजिए जिसके गणितीय चिन्ह निम्नलिखित समीकरण को संतुलित करने के लिए क्रमिक रूप से बाएं से दाएं रखे जा सकते हैं। चलिए, यहां अगर आप देखते हैं तो लेफ्ट से राइट एक आपको तराजू बैलेंस वाली सिनारियो होती है, बराबर का चिन्ह है इधर, आपको आरएचएस में 150 दिख रहा है, 150 लाना है, 150 लाना है तो देखो भाई साहब ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं इधर 72 को 6 से, यानी कि 400 प्लस की संख्या आ जाएगी। हमने कहा तुम नहीं चाहिए हो भाई, तुम तो गड़बड़ हो मामला, और 12 में 24 का भाग भी नहीं जाता। केवल प्यार से देखो, आप देखने से एलिमिनेट कर पाओगे। यहां देखो बाबू, ये भाई साहब मल्टीप्लाई कर रहे हैं 24 और 18 को। हमने कहा भाई इतना बड़ा मल्टीप्लिकेशन, ऊपर से आगे माइनस लगा हुआ है, कोई फायदा नहीं होगा, बैलेंस ही नहीं होगा, इतना बड़ा मल्टीप्लिकेशन वो भी नेगेटिव हो जाएगा। एलएचएस आरएचएस के बराबर तो आना चाहिए। यहां देखो भाग तो ये हमारे पास 12 है, 12 इंटू 12 144 है, प्लस 24 माइनस 18, अगर ये चिन्ह हम लगाते हैं यहां पर, ठीक है, जो कि था भाग इंटू प्लस माइनस, तो ये आ जाएगा 150, बिल्कुल सी विकल्प करेक्ट आंसर है। यानी कि यहां भी आप लॉजिकली कैलकुलेशन से बचा सकते हो खुद को। आगे यहां देखो, सभी फ्लास्क छन्ने हैं, सभी छन्ने कटोरे हैं, वेन डायग्राम पूछ रखा है डायरेक्टली आप लोगों से, एग्जाम में इस तरह के सवाल कई बार आप लोगों से पूछे जाते हैं। देखिए, सभी फ्लास्क छन्ने हैं तो सभी एफ एस में हैं, इस तरीके से दर्शाते हैं। सभी छन्ने बी हैं तो ये हमारे पास बी में आ गया, ये रिप्रेजेंटेशन होगा जो आपको दे रखा है बी विकल्प में। आ गया, नेक्स्ट देखो, ये है हमारे पास में सम पंपकिन्स आर बीटरूट्स और ऑल बीटरूट्स आर गार्लिक, ऑल गार्लिक आर टुर्निप्स, ठीक है। तो देखो भाई रिलेशन बी और बी हमारे पास में है, ऑल बीटरूट्स आर गार्लिक, ऑल गार्लिक्स आर टुर्निप्स, ठीक है। रिलेशन आपको चेक करना है। अब देखो, रिलेशन आपको चेक करना है, आपको क्लियर आर्गुमेंट बताऊंगा। जैसे ये वाला जो रीजन है ये चारों में कॉमन है, क्या मतलब हुआ इसका, चारों के बीच में कुछ वाले सारे रिलेशन सही होंगे, 12 संबंध बनते हैं, 12 के 12 सही होंगे, तो इसने एक ही पूछा है। इधर देखो, ऑल गार्लिक आर पंपकिन्स, पूरा गार्लिक पंपकिन में है, तो भाई पंपकिन का तो इन तीनों के साथ सम का रिलेशन है, ऑल का नहीं। ऑल बीटरूट्स आर टुर्निप, पूरा बी टी के अंदर है, ये तो हमें दिख रहा है, यानी कि फर्स्ट और थर्ड दोनों हमारे पास अनुसरण करेंगे। आ गया, यहां देखिए 22 लड़कों की पंक्ति में प्रकाश को बाईं और 2 स्थान स्थानांतरित किया जाता है तो बाएं छोर से 8वें स्थान पर आ जाता है। ध्यान से देखो, प्रकाश को 2 स्थान इधर लेके आते हैं तब ये 8वें पे आ जाता है, मतलब पहले वाली पोजीशन थी इसकी 10वीं, ठीक है। पंक्ति के दाएं छोर से उसका स्थान पहले क्या था, ये स्थान चाहिए टोटल 22 में, तो तुम सिंपली निकालते हो टोटल में से एक छोर से स्थान घटा के एक जोड़ दो, तो ये हमारे पास 13वीं पोजीशन आएगी जो दे रखा है ए विकल्प में। आ गया, यहां देखिए, विशिष्ट कोड भाषा में m प्लस एन, mn का भाई, mn का पति, mn की बहन, mn की माता है। रिलेशन आपको दे रखे हैं फॉरवर्ड कोडिंग के रूप में। एज इट इज समय इन प्रश्नों में बिल्कुल नहीं जाता, सबसे आसान लगेगा एक बार प्रैक्टिस के बाद। a माइनस बी, माइनस का मतलब है पति, यानी कि a पति है b का। आगे आओ, b डिवीजन c, b c की माता है। नेक्स्ट आ जाओ, c प्लस डी, c d का भाई है। आगे आ जाओ, d क्रॉस e, d क्रॉस e का मतलब d e की बहन है। नेक्स्ट आओगे E प्लस एफ, ई एफ का भाई है। तो भाई ये 2 पेरेंट्स हैं और इनके 4 बालक हैं। ये कहता है ए और एफ का क्या संबंध है, हाउ इज ए रिलेटेड टू एफ, ठीक है। तो ए जो है एफ का क्या लगेगा, तो एफ की मम्मी और ये ए हो गया पापा, यानी कि फादर हमारे पास होगा कौन से विकल्प, ए में। आ गया, नेक्स्ट देखो, वह पता चुनो जो नीचे दिए पते के समान है। विला नंबर 5, ग्रीन मीडोस, बैनरगट्टा रोड, बेंगलुरु, कर्नाटका 560076। तो यहां हमारे पास में आप देखो विला नंबर 5 ठीक है। ग्रीन मीडोस की अगर बात करें हम लोग, ये भी सभी में ठीक है। बैनरगट्टा रोड हमारे पास में ये भी आ रहा है, बेंगलुरु यहां अलग हो रहा है। कर्नाटका इसने आंध्र प्रदेश कर दिया, इसने तमिलनाडु कर दिया, इसने केरला कर दिया, शहर ही अलग कर दिए हैं तो एड्रेस डिफरेंट हो जाएगा, सी आंसर होगा। आ गया, यहां देखिए,
रिलेशन है कथन, कथन के बाद निष्कर्ष आपको दे रखा है। निष्कर्ष है पहला है बी और के बीच में पूछता है, यानी कि के से खुला हुआ है, के से बी पे आओ, के इधर है, बी इस तरफ है, के से एक्स आ गए, एक्स से एच आ गए, एच से क्यू आ गए, क्यू से बी आ गए, बिल्कुल रिलेशन है। और सबसे बड़ा चिन्ह हमारे पास में बी लेस देन के यहाँ पर होगा, दोनों हैं, यानी कि फर्स्ट हमारे पास यहाँ पर करेक्ट है। एक्स से क्यू पर जाना है, एक्स से क्यू पर जाना है, तो एक्स इधर क्यू इधर, एक्स से एच, एच से क्यू हमारे पास में सबसे बड़ा चिन्ह यही है, यानी कि पाथ भी है, रिलेशन भी है, वरीयता भी है, दोनों यहां पर फॉलो करेंगे, बोथ कंक्लूजन्स फॉलो। आगे नेक्स्ट देखो, ये खुला पासा है, मोड़ने पर नहीं बन सकता, खुले से बंद पासा कौन सा नहीं बनेगा? अपोजिट्स के पेयर हैं कि सर प्लस का अपोजिट है परसेंटेज, इस जीरो का अपोजिट है ये एट द रेट, और माइनस का अपोजिट है एक्सक्लेमेशन, ये वाला, ये तीन विपरीत के पेयर हैं। अब आप देखो कि सर यहां हमारे पास में अगर आप देखोगे तो कौन सा नहीं बन सकता, कि सर जीरो और एट द रेट इनका एक साथ होना यहां तो नहीं है, ठीक है। प्लस और परसेंटेज एक साथ नहीं हो सकते, प्लस और परसेंटेज एक साथ नहीं हो सकते, डी नहीं बन सकता। बाकी इसमें से एक, इसमें से एक और इसमें से एक लेकर के आप जितने कॉम्बिनेशन बना सकते हो वो सारे सही होंगे, बशर्ते विपरीत एक साथ आपको नहीं दिखाई देने चाहिए। आगे यहां देखिए, प्रश्न आकृति की दर्पण छवि आपको देखनी है, इसी तरीके की होनी चाहिए एक तरीके से, ठीक है। तो आप देखो ये ठीक है, यहाँ गड़बड़ है, यहाँ हमारे पास ठीक है, और इसी डायरेक्शन में ये होना चाहिए, दोनों इसी में है, दोनों इसी में हमारे पास में। इधर देखो डार्क वाले पास में हो जैसा इसमें है, और यहाँ नहीं है, दो विकल्प हैं, दोनों में अलग क्या है, एक तरीके से ये ट्राइंगल। तो आप देखो ये वाला ट्राइंगल इधर जा रहा है, तो मेरे भाई ये इस तरफ जाना चाहिए जैसा बी में है, ए आंसर नहीं हो सकता। इन सवालों में जल्दी तो ये होते हैं, लेकिन इनमें रस करोगे तो इनमें गलतियां कर देते हो, और पिछले कई सालों का रिकॉर्ड ये कहता है कि इन क्वेश्चंस में स्टूडेंट ज्यादा गलतियां कर जाते हैं एज कंपेयर टू एक अच्छा सवाल। नेक्स्ट अगला देखो, श्रृंखला जारी रखनी है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर हमारे पास में क्या आएगा? फिगर सीरीज के ऊपर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखो सर लॉजिक हम लोग देखें, अब इसमें हो सकता है एक अकेला लॉजिक हो सकता है दो तर्क हो, लेकिन इन दोनों के बीच में जो रिलेशन होगा सेकंड और थर्ड में, वही रिलेशन इस तरफ होगा, भले ही एक अकेला एकमात्र लॉजिक हो या दो तर्क हो। तो यही चेक करो इन सवालों में, ये क्या हो रहा है सर, एस इधर जा रहा है, एक्स इस तरफ जा रहा है, और ये सितारा यहां आ रहा है, ठीक है भाई। एल इधर गया, यू ऊपर जाता है ओ के स्थान पे, और ओ आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। और इधर हो रहा है ये दोनों आपस में इंटरचेंज, ये दोनों आपस में इंटरचेंज, यही लॉजिक लगाओ भाई, एक्स और यू आपस में इंटरचेंज, स्टार और ओ इधर हमारे पास में, और ये देखोगे ए इधर जाएगा, एल इधर, और बॉक्स इस तरफ, और यहाँ आप देखोगे तो हमारे पास में 9 इधर जा रहा है, एस इस तरफ, और 3 यहाँ पे आएगा। कौन सा विकल्प है कि सर 3OUS हमारे पास में ये, और ए इधर, 9 इधर, सी विकल्प करेक्ट आंसर होगा। आ गया, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट हमारे पास देखो काउंटिंग ऑफ फिगर का क्वेश्चन यहां पर पूछ रखा है, कितने त्रिभुज होंगे? अब इसमें जो मानक हमारे पास में हिस्सा है, इतने हिस्से में तो 0 ट्राइंगल है, एक भी त्रिभुज हमारे पास यहां पर नहीं है। अब कंस्ट्रक्शन करो जैसा ये बोलता है, ये आ रहा है सीधा इस पॉइंट पे, तो एक त्रिभुज इधर, एक इधर, यानी कि 2 ट्राइंगल आ जाएंगे। और देखो ये आ रहा है इस जगह पे, इसकी वजह से एक यहां त्रिभुज होगा, इसकी वजह से और किसी पॉइंट पे त्रिभुज नहीं है, केवल एक है हमारे पास में। टोटल इसके अंदर हमारे पास में हो जाएंगे 3 ट्राइंगल्स, ठीक है। बी आपके पास करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हो, यहां देखो कथन है ओवरटाइम करने वाले सभी कर्मचारियों को अतिरिक्त वेतन मिलता है, सारा वर्कड ओवरटाइम लास्ट वीक, व्हाट कैन बी इन्फर? क्या इन्फर कर सकते हैं? इन्फरेंस एक तरीके से एक अजम्पशन और कंक्लूजन का मिक्सअप है, ठीक है। अब देखो व्हाट कैन बी इन्फर, सारा रिसीव्ड एक्स्ट्रा पे, देखो इसने कहा ऑल एम्प्लॉय, सब के सब जो एक्स्ट्रा टाइम करेंगे उनको पैसा मिलेगा एक्स्ट्रा, यानी कि सारा ने एक्स्ट्रा टाइम किया है तो सारा रिसीव एक्स्ट्रा पे लास्ट वीक, सिंपल एज दैट, सीधा इन्फर हो रहा है हमको जो दे रखा है उससे। आ गया, यहां देखिए बड़ी संख्या में शहरवासी जैविक सब्जी वितरण सेवाओं की सदस्यता ले रहे हैं। जैविक सब्जियों की सदस्यता से मतलब है सब्सक्राइब कर रहे हैं, मंगा रहे हैं जैविक सब्जियों को, जो जैविक तरीके से खेतों में उगाई गई है। निष्कर्ष क्या है, लोग स्वास्थ्य के प्रति अधिक जागरूक हो रहे हैं,
बिल्कुल ये निष्कर्ष यहां से निकल रहा है। बड़ी संख्या में अगर लोग कोई काम कर रहे हैं मतलब उस चीज के प्रति अवेयरनेस उनके अंदर है। अगला, सुपरमार्केट को पसंद नहीं किया जाता। भाई ये तो गलत हो जाएगा कि सर क्यों गलत होगा। भाई जैविक सब्जी हो या दुनिया की और कोई आइटम हो, सुपरमार्केट तो सीधा बेचने का हिसाब रखता है। जो ग्राहक खरीदेगा वो सामान रखेगा। कल को खेत की सब्जी बिकेगी तो खेत की लाके रख देगा। बाजार की मंडी की सब्जी बिकेगी तो मंडी की सब्जी लाएगा। फलाना कोई आदमी है कुछ अच्छा बनाता है वो बेचना है तो वो लेकर के आएगा। सुपरमार्केट का काम चीज बनाना थोड़ी है, बेचना है सिर्फ। ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि लोग स्वास्थ्य के प्रति अधिक जागरूक हो रहे हैं, लेकिन ये कहना सुपरमार्केट पसंद नहीं किए जाते, नहीं। ओनली ए यहां पर फॉलो करेगा। नेक्स्ट आई, एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल कर लेनी है। ठीक है, दैट्स इट इन दिस शिफ्ट। मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में। धन्यवाद।